हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिकॉर्डेड वीडियो लाए। फटाफट फटाफट खत्म करना है, ज्यादा टाइम पास करना नहीं। कल पेपर है, लाइव लेने आया था बट नेट नहीं चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुम्हें क्या करना है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेके सारे क्वेश्चन को लिख के रखना है। कल पेपर है और रिवीजन करती रहनी। चलो सर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, हाइप भी करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हाइप करो, लाइक करो। और शाम को ही मैं फाइनेंशियल प्लानिंग लेने वाला हूँ। फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ प्रायोरिटी दोनों खत्म करेंगे। अगर टाइम मिले तो रिकॉर्डेड ले लूंगा, लाइव का झंझट हो रहा है, बट रिकॉर्डेड तुम लोग फास्ट फास्ट 1.5x पे देख सकते हो, लाइव में टाइम पास करने से अच्छा। और अगर इस वीडियो पे बस 1000 लाइक्स आए तो सुबह 4 बजे एक पेपर लीक सेशन करूंगा, जहां पे मैं मोस्ट प्रोबेबल 70 से 80 क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिससे तुम्हारे पेपर में क्वेश्चंस दिखेंगे। तो बस सबसे पहला तुम्हारा काम है इस वीडियो को लाइक करना। 1000 लाइक्स फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करके रखो, हाइप वाइप करना है। चलो सर, टाइम पास नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर इन एपी। तो एपी क्या होता है सर, एपी एक सीक्वेंस है जिसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। सबको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सबको पता है कैसे सर। एपी में ना टर्म्स होते हैं, जैसे कि पहले टर्म को हम टी1 कहते हैं, कभी कभी ए भी कहते हैं। दूसरे टर्म को क्या कहते हैं, टी2। तीसरे टर्म को क्या बोलेंगे सर, टी3। फिर क्या बोलेंगे सर, टी4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सर टी1 टी2 3 टी4 ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अब यहां से मैं D1 निकालना सीखूंगा। D1 यानी कॉमन डिफरेंस 1 कैसे निकलेगा, D1 T2 माइनस T1 से D1 निकलेगा। D2 कैसे निकलेगा, T3 माइनस T2 से D3 निकलेगा। मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस 1, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कॉमन डिफरेंस 2, ऐसे। अब मुझे तुम लोग ही बता दो D3 कितना आएगा, कमेंट करो। सर D3 आएगा T4 माइनस T3, ऐसे। D4 कितना आएगा, T5 माइनस T4, ऐसे तुम लोग D निकाल सकते हो। D यानी कॉमन डिफरेंस। अगर इफ D1 इक्वल आया D2 के, इक्वल आया D3 के, अगर तीनों इक्वल आए, देन द सीक्वेंस इज एन एपी। तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो सीक्वेंस क्या है, एपी है। अगर इक्वल आए तो, अगर इक्वल नहीं आया इसका मतलब वो एपी में नहीं है। चलो सर पहला क्वेश्चन करते हैं। मैंने जो मार्क करे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुझे उनकी प्रैक्टिस करनी है। क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2 आपने मार्क करा है, क्या लिखा है, 2 5/2 3 7/3 डैश 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 डैश। अब फटाफट बोलो सर, T1 T2 T3 की वैल्यू हमें पता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। बताओ D1 कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1। T2 कितना है सर, 5/2 माइनस 2। अब डायरेक्ट माइनस मत करना, 3/2 लिख के आएगा मुन्ना, डिनोमिनेटर सेम करना होता है, माइनस है तो। सर इसके नीचे कोई नहीं, मतलब 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। यस सर, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। बोलो, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 5 माइनस 2 2 जा 4 डिवाइड बाय 2, 5 माइनस 2 5 माइनस 4 1/2, ये आएगा 1/2 D1। अब D2 निकालेंगे, D2 कैसे निकलेगा, T3 माइनस T2। T3 कितना है, 3 माइनस 5/2। इसका भी डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे किया तो ऊपर भी 2 3 जा 6 माइनस 5/2। तो तुम लोग लिखोगे 1/2 और खुश होके बोलोगे कि सर ये एपी है। बट मुन्ना तू यहीं पे गलती कर देगा, एक मार्क चला जाएगा, क्योंकि तुझे D3 भी निकालना है। अगर फोर्थ टर्म गिवन है तो D3 भी निकाल ले, T4 माइनस T3। T4 कितना है, 7/3 माइनस 3। अब इसका डिनोमिनेटर सर 1 है, 3 करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दे। अब बोलो आंसर 7 माइनस 9/3 आंसर आएगा, यानी माइनस 2/3 आंसर आएगा। अब सर ये इक्वल नहीं है, क्योंकि D1 इक्वल है D2 के, बट वो इक्वल नहीं है D3 के। देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ऐसे तुम लोग लिख के आओगे मुन्ना। अगर एपी में होता, अगर एपी में होता तो मैं इसका डी निकाल देता, बट एपी में नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा। यस सर। फोर्थ वाला क्वेश्चन का क्या पता, फटाफट तुम लोग कमेंट करेंगे, फोर्थ वाला क्वेश्चन एपी में है कि नहीं। मुझे पता है तुम्हें सबको पता होगा फोर्थ वाला क्वेश्चन एपी में है कि नहीं, मुझे कमेंट आनी चाहिए एपी में है कि नहीं। चलो सेवंथ वाला क्वेश्चन में करो, फोर्थ वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले ले, टाइम पास नहीं करने का। अब देख, इसका सेवंथ क्वेश्चन तुझे सॉल्व करा रहा हूं, मुझे पता है तूने फोर्थ का आंसर बता दिया। सेवंथ क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस रूट 2, फिर क्या है 3 प्लस 2 रूट 2, फिर कौन है सर 3 प्लस 3 रूट 2। यस सर, फटाफट से ध्यान दो। T1 T2 T3 T4। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप D1 निकालोगे, कैसे, T2 माइनस T1। सबको पता है, जिसको जिसको पता है वो फटाक से कमेंट में आंसर भी कर दे। T2 कितना है सर, T2 है 3 प्लस रूट 2, माइनस में T1 कितना है 3, तो 3 माइनस 3 तो कट जाएगा, आंसर आएगा रूट 2। यस सर। बोलो D2 कितना आएगा सर, D2 है T3 माइनस T2। T3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस, अब क्योंकि दो टर्म्स वाला नंबर है तो ब्रैकेट लगा, 3 प्लस रूट 2। अब इसका आंसर देख, 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस की साइन की वजह से अंदर वाले के साइन चेंज कर, माइनस माइनस रूट 2, माइनस 3 माइनस रूट 2। अब देख 3 माइनस 3 तो कट गया। अब मुझे बता क्या बचा सर, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। तो मेरा एक डायलॉग है सिंपल सा, याद रख, रूट इज अ फ्रूट। क्या डायलॉग है, रूट इज अ फ्रूट, यानी 2 फ्रूट्स माइनस उसमें से एक फ्रूट माइनस हो गया, तो 2 एप्पल माइनस 1 एप्पल, सर 1 एप्पल बच जाएगा, यानी रूट 2 हमारा आंसर होगा।
ये क्या आया सर, D2 आया। अब ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, D3 निकालूंगा। ऊपर लिख लेता हूं, क्या निकालेंगे सर, D3। बोलो कैसे, D3 का फॉर्मूला होता है T4 माइनस T3। T4 कितना है सर, 3 प्लस 3√2 माइनस T3 कितना है, 3 प्लस 2√2। फटाफट ब्रैकेट के बाहर की माइनस के साइन को निकाल के अंदर वाले सबका साइन चेंज करें। 3 माइनस 3 अंदर, 3√2 माइनस 2√2, 2√2, 3√2 माइनस 2√2 सर सारे इक्वल है, D1 इक्वल है D2 के, इक्वल है D3 के, तो हम बोलेंगे यस इट इज एन AP। स्क्रीनशॉट ले ले, 1 मार्क्स तेरा इस वाले क्वेश्चन से हो जाएगा। चलो अब देखो सेकंड टाइप का क्वेश्चन में क्या बोला है, फटाफट AP लिखना है जिसका फर्स्ट टर्म यानी A गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। एकदम सिंपल है, फटाक से मैं थर्ड वाला करूंगा, फोर्थ वाला तेरे लिए होमवर्क में लाया है। क्या है सर गिवन, A गिवन है कितना है -7 और D गिवन है कितना है 1/2। अब अगर हमें AP बनाना है तो सिंपल है, फर्स्ट टर्म तो मेरी A मिल गई, अब मुझे सेकंड टर्म निकालनी है। तो T2 निकालने का फॉर्मूला याद रख, T2 होता है A प्लस D। बोलो सर ओके। मुझे बताओ अगर T2 A प्लस D है तो T3 कितना होगा सर, T3 होता है A प्लस 2D। मुझे बताओ T4 कितना होगा सर, T4 होगा A प्लस 3D। ऐसे ही अगर तू ठीक से देखेगा तो T4 A प्लस 3D, T5 A प्लस 4D, T6 A प्लस 5D। अगर मैंने बोला मुझे बता T20 कितना है, T20 मतलब T20 यानी T20 नहीं, क्रिकेट नहीं, T20 यानी 20th टर्म, सर वो होगी A प्लस 19D। इससे तेरा वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, समझ ले। 1-2 मार्क का क्वेश्चन इससे सॉल्व होगा। मुझे बता अगर मैंने बोला सर मुझे T99 बताओ, फटाफट बताओ T99, सर T99 होगा A प्लस 98D, क्योंकि T99 पूछा है। ऐसे तू कोई भी टर्म निकाल सकता है। यस सर। अब हम लोग बस 4 टर्म तक निकालेंगे। बोलो T2 कैसे आएगा सर, A कितना है -7 प्लस 1/2, डिनोमिनेटर सेम कर दे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तुझे आता है 2 इंटू -7 -14 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आएगा, 7 टू 14 होता है, माइनस प्लस माइनस -13/2। ये आएगी सेकंड टर्म, कितनी आएगी -13/2। आगे बोलो सर T3 कैसे निकलेगा, तो T3 का फॉर्मूला A प्लस 2D। A कितना है, A कितना है -7 प्लस 2 इंटू D कितना है 1/2, तो कटेगा -7 प्लस 1, आंसर आएगा -6। कितना आंसर आएगा -6। देखो अच्छे से, -7 13/2, 13/2 मतलब कितना होगा पता ही है तेरे को। आगे बोलो 6.5। T4 A कितना है सर -7 प्लस 3 इंटू D कितना है 1/2, यानी -7 प्लस 3/2, 3/2, 2 इंटू -7 -14 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, माइनस प्लस माइनस 14 में से 3 गए -11/2। यह आएगा T4। यानी AP क्या बनी सर, AP बनी -7 -13/2 -6 -11/2। बोलो भाई कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर घाई में साइन वाइन देख लेगा तो तुम लोग देख सकते हो, मुझे पता है। फटाफट से वीडियो को लाइक करो। अब मैं क्या सोचता हूँ, देखो इसके आगे ना इजी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, पहले तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लिया। अब अगर तुम्हें चाहिए कि सर हॉट सी ना, हॉट्स मुझे पता सब लोग बोल रहे हैं सर हॉट सी, फटाफट तो हॉट सी बताता हूँ इसके आगे सारे। बस तुम लोग एक काम करो, फटाफट जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उनके स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्वेश्चन 1 मार्क दिख रहा है, क्वेश्चन यही क्वेश्चन दिखेगा तो तेरे एग्जाम में। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच टर्म 0.6 0.9, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 और डिफरेंस क्या निकालना है T2 माइनस T1 0.3, आंसर आएगा। सिंपल है, मैं नहीं कर रहा, तुझे करना है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुझे बस टर्म्स पुट करनी है। फटाफट करते। बोलो T1 क्या है सर 3, लिख लेते सर 3। बोलो T2 कितना है सर 6 है, T3 कितना है सर 9 है और T4 कितना है 12 है। बोला आगे T2 माइनस T1 करेंगे, T2 6 माइनस 3 3, T3 माइनस T2 करेंगे 9 माइनस 6 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया 3 आया। ऐसे ही तुझे लिखना है। यहाँ पे ये वाला तो सॉल्व कर लेगा। T3 कितना है, T3 लिखा है, T2 लिखा है, T4 लिखा है, T1 लिखा है। अच्छे से देखा क्या लिखा है, T3 T2 T4 T1 सॉल्व करेगा। A और D पूछा है, A मतलब फर्स्ट टर्म, D तुझे निकालने आ जाएगा। सिंपल है। ओके सर आगे बढ़ो। चलो सिंपल क्वेश्चन पे टाइम पास नहीं करते। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें दिख रहा है ना, ये एक ही क्वेश्चन 5-6 पेपर में आया है, 19, 20, 21, 24, 25 में भी आया था। तो अब 26 में आने के चांसेस तो इसके एकदम ना के बराबर है। बट इसके ऊपर वाला क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आया, जिंदगी में कभी नहीं आया, तो आ सकता है। क्या बोला है, गिवन एक एपी है, फाइंड द 24th टर्म। अब यहाँ पे टॉपिक चालू होता है सर, इसके पहले तो 1 मार्क इजी था, अब हमें 24th टर्म निकालनी है। अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है
nth टर्म निकालनी है, कोई भी टर्म हो, तो सर फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, जहां पे टी एन यानी वो टर्म, कौन सी टर्म, जैसे तुम्हें 24 टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू 24 होगी, ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एन यानी कौन से नंबर की टर्म निकालनी है, डी यानी कॉमन डिफरेंस। ओके सर, आओ चलो एपी को सॉल्व करते हैं, ये तुम्हें होमवर्क में करना है। क्या लिखा है, 12, 16, 20, 24। वैल्यूज बताओ, ए कितना है सर 12, डी कितना है सर T2 माइनस T1 करेंगे या T3 माइनस T2 करेंगे, कुछ भी करेंगे। 16 माइनस 12 सर डी है 4, सब पता है। एन बोलो सर, एन है 24, मुझे कैसे पता, 24th टर्म निकालनी है, कौन सी टर्म 24th टर्म, बोलो फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला लिख रहा हूं टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, बोलो T24 इज इक्वल टू ए कितना है मुन्ना 12 प्लस एन कितना है 24 माइनस वन, डी कितना है सर 4, फटाफट 12 प्लस 24 माइनस वन 23 इंटू 4 कितना आएगा, 23 इंटू 4 12 प्लस 4 12 कैरी के एक 92, 12 प्लस 92 104, यानी ये वाले एपी की 24th टर्म जो है वो हमारी 104 होगी। इतना सिंपल, कितने मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। देख बहुत बार तुझे 19 टर्म वाला क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आने के चांसेस है 2 मार्क्स फ्री के मिल गए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन, एक एपी गिवन है, इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151। अब विच टर्म पूछा है, विच टर्म का मतलब तुझे एन की वैल्यू पूछे, देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एन की वैल्यू पूछी है और तुझे 151 गिवन है। अब जो 151 गिवन होगा ना, जो भी नंबर गिवन होगा बेटा वो तेरा होगा टी एन। माइनस का 151 लिखा है या 151 लिखा है, माइनस का 151 होगा क्योंकि कम हो रहा है, तो -151 ये तेरा टी एन है। चलो लिख लेते फटाफट, सर हमें टी एन गिवन है -151। अब ए कितना है फर्स्ट टर्म 11, डी कितना आएगा T2 माइनस T1 कितना 8 माइनस 11 कितना माइनस का 3, फिर और क्या निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना, फॉर्मूला लिखेंगे, बोलो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी, बोलो पुट करेंगे, टी एन मतलब -151, ए कितना है मुन्ना 11 प्लस एन हमें नहीं पता, डी हमें पता है माइनस का 3, 11 प्लस है वहां पे जाके माइनस होगा, सबको पता है ना तेरे को, हाँ सर मेरे को पता है, बोलो कितना आंसर आएगा, -151 माइनस प्लस 11, वहां पे -11 हो गया, -151 माइनस 11 इज इक्वल टू एन माइनस वन, मल्टीप्लाई में होता है ये माइनस का 3, बोलो माइनस माइनस प्लस 151 11 -162 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में माइनस का 3, बोल मुन्ना यहाँ तक समझ में आया। अब सर क्या करेंगे, ये जो माइनस का 3 मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना, इधर भेज के डिवाइड में भेज दूंगा, सिंपल। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे मेरे को पता है, -3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा ऑल कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहा है, क्यों करना है, इजी देखना तरीका, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में भेज, -162 डिवाइड बाय -3 इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस से माइनस कटेगा, 3 5 15 3 4 12 आएगा, आंसर आया 54 इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन उधर जाके +1, 54 + 1 इज इक्वल टू n, यानी n का आंसर आया सर 55, यानी इस एपी की 55 नंबर की टर्म जो है वो -151 होगी। क्या सर ये टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, हाँ मुन्ना ये टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये टाइप का क्वेश्चन 2026 में दिखेगा। कौन सा टाइप है, एपी गिवन है, नंबर गिवन है, लास्ट टर्म टी एन और तुम्हें एन की वैल्यू पूछेंगे। ओके सर आगे बढ़ेंगे स्क्रीनशॉट लेके, देख अगले टाइप का क्वेश्चन के बारे में एक चीज बताओ तेरे को, ये टाइप का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स के लिए तुझे दिखने वाला है। ये टाइप क्या है सर, इधर तुम्हें 2 टर्म्स गिवन है, तीसरी टर्म निकालने बोला है, यस सर, या तो 2 टर्म्स गिवन होके तीसरी टर्म निकालने बोलेंगे, या मार्क माय वर्ड, या तो 2 टर्म्स देके तीसरी टर्म निकालने बोलेंगे, या फिर 2 सम के वैल्यू देके तीसरी टर्म निकालने बोलेंगे, मतलब 2 कोई ना कोई वैल्यूज गिवन होगी जिसे तुम्हें 2 इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। याद रख ले 2026 की बात चल रही है, ठीक है सर। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या है, मैंने वो वाले क्वेश्चन भी लाए हैं, क्या है क्वेश्चन में, the 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively, ठीक है सर। 11th टर्म हमें गिवन है, फटाक से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 11th टर्म मतलब T11 कितना है सर, T11 11th टर्म इज 16 एंड 21st टर्म यानी T21 कितना है सर 29, देन फाइंड द 41st टर्म निकालनी है, इजी है। देखो T11 तुझे दिया है 16, मैंने तुझे अभी एक चीज बताई थी, अगर
अगर तुझे T20 निकालना है तो तू क्या लिखने वाला है सर? मैं लिखूंगा सर T20 इज इक्वल टू A प्लस 19D। आपने हमें अभी यही पढ़ाया था। अगर मैंने बोला मुझे बता T100 कितना होगा, तो मैं लिखूंगा A प्लस 99D, एक माइनस करेंगे और D के साथ जोड़ देंगे। अब मुझे बता, अगर तुझे T11 दिया है तो क्या तू T11 का फॉर्मूला नहीं लिख सकता? हाँ सर, T11 का फॉर्मूला तो मैं लिखूंगा A प्लस 10D इज इक्वल टू 16। बोल मुन्ना इक्वेशन 1। हाँ सर, इजी। अब मुझे बता T21 कितना लिखेगा? सर T21 में लिखूंगा A प्लस 20D इज इक्वल टू 29। अब ये दूसरा इक्वेशन बन गया। सर ये तो AP में लीनियर इक्वेशन बन गया। देखो ना, A प्लस 20D A प्लस 10D दोनों में A सेम है। अब अगर A सेम है तो मैं दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा। तुम्हें हमेशा यही करना है। AP में अगर लीनियर इक्वेशन बनेगा तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दे। अब जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर दे, तो बड़ा ये है ना, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। बोलो इक्वेशन 2 कौन है? A प्लस 20D इज इक्वल टू 29। यस सर। आगे A प्लस 10D इज इक्वल टू 16। माइनस करना है, A से A कटना है, 20 माइनस 10 आएगा 10D इज इक्वल टू, बोलो 29 ही लिखा है ना? 29 ही लिखा है, बोलो 29 माइनस 16 कितना आएगा? 13। तो D कितना आएगा? 13/10 आएगा। ठीक है सर, चेक कर लेंगे जो भी आया। D कितना आया? 13/10। ओके, अब हमें क्या करना है सर? D से हम लोग निकाल लेंगे A। कोई भी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट करेंगे। चलो पुट D इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन 1। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, इक्वेशन 1 में पुट करने का। कितना है? A प्लस 10 इंटू D की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 13/10 इज इक्वल टू कितना है? 16 है। 10 से 10 कटेगा तो A आएगा प्लस 13 है ना? कौन बचा है? सॉरी, प्लस 13 लिख के रखता हूँ। चलो प्लस 13 उधर जाके माइनस 13। बोलो 16 माइनस 13। सर A कितना आया? 3 आया। कितना आया? 3। D कितना आया? 13/10। अब तुम्हें क्या पूछा है? 41st टर्म निकालने बोलिए। सर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, अगर हमें T41 निकालनी है तो मैं Tn का फॉर्मूला लगा दूंगा, A प्लस n माइनस 1 D। T41 निकालना है, A कितना है? 3, n कितना है? बोलो प्लस के साइन। n कितना है सर? 41 माइनस 1। D कितना है सर? 13/10। बोलो आंसर। 3 प्लस 41 माइनस 1 40, D 13 डिवाइड बाय 10। 10 से काटो 4। 3 प्लस 13 4 जा 52 प्लस 3 55, यानी इसका आंसर 41st टर्म होगी 55। सिंपल है कि नहीं? ले स्क्रीनशॉट। चलो ये टाइप का भी क्वेश्चन तेरे एग्जाम में दिखने वाला है। यस सर। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 टू 250। देखो यहाँ पे फ्रॉम लिखा है बेटा ना, दो प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक जगह लिखा होता है फ्रॉम, एक जगह लिखा है बिटवीन। दोनों में क्या डिफरेंस है समझाने वाला हो। फ्रॉम 10 टू 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल वाले कितने नंबर है? सिंपल है, तुम्हें एपी बनाना है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, 4 का आया हुआ है, 5 का आया हुआ है। हो सकता है तेरे एग्जाम में इस बार 7 का पूछ दे, 3 का पूछ दे कि हाउ मेनी नंबर्स आर फ्रॉम दिस टू दिस, या हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। ऐसे तेरे एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं, तो देयर इज अ हायर चांस कि ये पूछेंगे। बोलो क्या लिखा है? इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 टू 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। अब मैंने बोल रहा था फ्रॉम और बिटवीन का मतलब समझो। फ्रॉम का मतलब होता है इंक्लूसिव। सर इंक्लूसिव यानी 10 एंड 250 को इंक्लूड करके। तो जब भी तुझे इसका एपी बनाना पड़ेगा, तुझे सोचना पड़ेगा 10 एंड 250 को इंक्लूड करना। बट क्योंकि डिविजिबल बाय 4 बोला है, तो 10 भी 4 के टेबल में नहीं आता एंड 250 भी 4 के टेबल में नहीं आता, यानी हम उनको इंक्लूड नहीं कर रहे। बट अगर ये 2 से पूछा होता डिविजिबल बाय 2, तो तुम्हें 10 एंड 250 को इंक्लूड करना पड़ता क्योंकि फ्रॉम बोला है। बट अगर बिटवीन बोला होता, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 बिटवीन 10 टू 250, तो बिटवीन अगर बोला है तो 10 एंड 250 को छोड़ के एक्सक्लूसिव बीच वाले को लेना है। बिटवीन में याद रख, फ्रॉम में इंक्लूड करके, बिटवीन में एक्सक्लूड करके। अब तो क्या है, इंक्लूड क्या है? 10 से 250 पूछा है, डिविजिबल बाय 4 पूछा है, तो सर पहला नंबर जो डिविजिबल बाय 4 होगा 10 के आगे का वो होगा 12। दूसरा कौन होगा? 16। पता है ना, 4 का टेबल बना दो। बोलो 20 अप टू डैश 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 डैश। लास्ट नंबर 250 है। बताओ 254 के टेबल में आता है क्या? नहीं। 249 आएगा क्या? नहीं। कौन आएगा सर? 248 आएगा। सर मेरे को एपी मिल गई, एपी में मेरे को लास्ट टर्म मिल गई। लास्ट टर्म को मैं टीएन कहता हूं। 248 है, ए की वैल्यू 12 है, डी की वैल्यू 4 है, एन की वैल्यू निकालने बोलिए, नंबर ऑफ
हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? बोलो मुन्ना। हाँ सर, फॉर्मूला क्या है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। बोलो Tn कितना है मुन्ना? 248। a कितना है बेटा? 12 प्लस n हमें निकालना है, d4 है। अब ये 12 इधर प्लस है, उधर जाके माइनस होगा। 248 माइनस का 12 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे वही करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करते बैठेंगे। इससे अच्छा मेथड है 248 से 12 को माइनस करके 236 लिखूंगा इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू में 4 लिखूंगा। 4 मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड में फेंक दूंगा। 236 डिवाइड बाय 4। बोलो मुन्ना, n माइनस वन कितना आएगा? 236 डिवाइड बाय 4। सर ये अराउंड मेरे ख्याल से 2 5 से 2 9 से 59 आएगा इज इक्वल टू n माइनस वन। माइनस वन उधर जाके प्लस वन, तो 59 प्लस वन सर ये 60 आएगा। इसका मतलब 10 से 250 में 4 से डिविजिबल नंबर्स 60 है। सर 4 से पूछा था, अगर 5 से पूछते तो और फ्रॉम लिखते तो, फ्रॉम लिखते और 4 की जगह 5 आता तो मेरा पहला नंबर ही में 10 लिखता, दूसरा नंबर में 15 लिखता, 20 लिखता, क्योंकि फ्रॉम है मतलब इंक्लूड करके लिखना है। और आखिरी नंबर भी मैं 250 लिखता, क्योंकि वो भी 5 के टेबल में आता। फिर मैं इनके एपी को इससे सॉल्व करता, क्योंकि ये डिविजिबल बाय 5 वाला अगर पूछा जाता तो। यस सर, समझ में आया मेरे को। स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ेंगे। देख मुन्ना, अगला क्वेश्चन, चेक वेदर 301 इज द सीक्वेंस ऑफ, इज इन द सीक्वेंस, मतलब ये सीक्वेंस में 301 आता है कि नहीं आता। सर ये कैसे चेक करेंगे? चल बताता हूँ। हम क्या करेंगे, हम ये सीक्वेंस लिखेंगे। बोलो क्या है सर? 5 11 17 23 और लास्ट टर्म पे मैं 301 लिख दूंगा। अब लास्ट टर्म अगर 301 है, यानी मेरे टीएन की वैल्यू 301 में मान रहा हूँ, हमें नहीं पता बट मैं मान रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी आएगी? 5। डी की वैल्यू कितनी आएगी सर? T2 माइनस T1 करके 11 माइनस 5, बेटा इसे लिखना पड़ेगा, 6 आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम ना n की वैल्यू निकालेंगे। अब अच्छे से सुनो, n की वैल्यू अगर तेरा कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए, n की वैल्यू मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए और नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए। अगर n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर आ जाए, इसका मतलब ये 301 इस सीक्वेंस का पार्ट है। और अगर नहीं आया, इसका मतलब नहीं है। चलो सर वैल्यू सॉल्व करके देखेंगे। फॉर्मूला मेरे को पता है, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जो जो पता है ना वो पुट करने का। Tn कितना है सर? Tn है 301। ए कितना है सर? 5 है। एन पता है? नहीं पता है। डी पता है? हाँ पता है। 5 इधर प्लस है, उधर माइनस हो जाएगा, तो 301 माइनस का 5 n माइनस वन 6 बराबर 301 माइनस का 5 आएगा मेरे ख्याल से 296। यस सर, 296 296 ही आएगा। हाँ 296 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू में 6। अब बताओ मल्टीप्लाई बाय 6, उधर जाके क्या होगा सर? डिवाइड बाय 6। तो 296 डिवाइड बाय 6। अब मुझे तुम लोग बताओ ये 6 के टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? सर कैसे पता चलेगा? सर हम तो डिवीजन करके पता कर लेंगे। 6 4 जा 24, कितना बचा? 56। क्या 56 आता है 6 के टेबल में? नहीं आता, यानी ये फ्रैक्शन में ही रहेगा। यहाँ पे लिख के रखते हैं n माइनस वन। काट के बोलो, 2 से तो काट ही सकते हो, 3 इधर 296 यानी 1, मेरे ख्याल से 150 का डबल होता है तो 148 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू n माइनस वन। तो माइनस वन इधर भेजो, 148 डिवाइड बाई 3 माइनस वन इज इक्वल टू n। तो क्योंकि n फ्रैक्शन में आ रहा है, क्योंकि n किस में आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब 301 ये सीक्वेंस में बैठता नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? नो सर, अगर n फ्रैक्शन में आया तो बैठेगा नहीं। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले। देखो अगला क्वेश्चन भी यही टाइप का जो अभी मैंने तुम्हें पीछे क्वेश्चन कराया, कि तुम्हें दो टर्म गिवन है, 10th टर्म एंड 18th टर्म, 25 एंड 41 लिख के रख रहा हूँ, सॉल्व तुझे करना है। बट 10th टर्म मतलब क्या लिखूंगा सर? T10 लिखूंगा। T10 तुम्हें गिवन है, कितना है T10 बोलो फटाफट? T10 गिवन है सर 25। एंड 18th टर्म मतलब T18 हमें गिवन है, कितनी है सर? 41। T10 25 है, T18 41 है। एंड बोला है 30th टर्म फाइंड करो, एकदम सिंपल है। T10 को तू क्या लिखेगा सर? a प्लस 9d लिखूंगा, तो इज इक्वल टू 25 आएगा। T18 को क्या लिखूंगा सर? t प्लस 17d लिखूंगा इज इक्वल टू, सॉरी t नहीं, a प्लस 17d लिखूंगा इज इक्वल टू 41। अब यहाँ पे तू माइनस करके इन दोनों को माइनस करके तेरा आंसर आएगा d का। एक बार तेरे को d का आंसर मिल गया तो d के बाद तू पुट करके 38 टर्म का भी निकाल सकता है। उसके बाद तू क्या निकाल सकता है? nth टर्म मतलब फाइंड, सिमिलरली इफ nth टर्म इज 99 फाइंड वैल्यू ऑफ n। nth टर्म गिवन है मतलब tn गिवन है 99 निकालना। सेम tn गिवन है
तुझे n की वैल्यू निकालनी है। बोल कर लेगा क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, दिखने वाला है ये टाइप का क्वेश्चन। चलो सर आगे बढ़ते फटाफट। अब देख, ये जो 3 क्वेश्चन है ना, मेरे को अंदर से ऐसे फीलिंग आ रही है कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन तुझे पूछने वाले हैं, या तो एमसीक्यू में या तो एक्टिविटी में, एक आध 2 मार्क्स से, इससे ज्यादा नहीं। क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। सिंपल है, पहले तुम्हें बोला है नेचुरल नंबर का सम निकालो। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं नेचुरल नंबर का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर? नेचुरल नंबर होते हैं, स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 2 3 4, एंड कहां पे करेंगे? n से एंड करेंगे, सब पता है सर। हमें बस फॉर्मूला लगाना है। हमें क्या पूछा है? सम। क्या पूछा है? सम। अच्छा, सम पे आ गए। सम का फॉर्मूला मैंने बताया नहीं सर। सम का 2 फॉर्मूला होता है। एस एन इज इक्वल टू पहला n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है एक, जहां पे n मतलब नंबर होता है, एस एन मतलब सम ऑफ n टर्म्स होता है। इसका ना एक और फॉर्मूला भी है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट t1 प्लस tn, यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके सर, ये फॉर्मूला है। अब हमें लास्ट टर्म भी पता है, हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, तो मैं सिंपल सा ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। उसमें क्या है? n की वैल्यू तो n ही रखनी है, हमें एस एन की वैल्यू निकालनी है। चलो सर फटाफट, a की वैल्यू क्या है? 1 है, a की वैल्यू यानी t1 की वैल्यू, d की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या है? एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट t1 प्लस tn। चलो सर पुट करो, एस एन इज इक्वल टू n की वैल्यू n ही रखनी है, t1 कितना है हमारा? 1 प्लस tn कितना है? n। अब बोलो सर इसका कैसे कैलकुलेशन करेंगे? एकदम सिंपल हो गया, बस डिनोमिनेटर में लिख दो, या चाहिए तो एस एन इज इक्वल टू n ब्रैकेट में 1 प्लस n डिवाइड बाई 2, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। चाहिए तो चेक कर ले, समझो n नेचुरल नंबर मतलब 4 नेचुरल नंबर का सम चाहिए, तो बोल प्लस कर, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 10, 10 आता है कि देख, पुट करें n की जगह 4, 4 4 प्लस 1 5, 4 5 जा 20, 20 डिवाइड बाई 2 10 आएगा ना मुन्ना? यस, ऐसे तुझे निकालना है, एमसीक्यू में 1 मार्क के लिए आ सकता है। ये क्या हुआ सर? पहला का क्वेश्चन। दूसरा क्या बोला है? फटाफट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 2 से, 2 4 6 8, और याद रख लास्ट नंबर n नहीं होगा, 2n होगा, क्योंकि इवन है, 2 से मल्टीपल होना चाहिए। ओके सर, सिंपल फॉर्मूला वापस लगाऊंगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट t1 मतलब फर्स्ट टर्म 2 प्लस tn मतलब लास्ट टर्म 2n। अब आंसर बोलो सर, एकदम सिंपल, बता दू क्या करेगा? एस एन इज इक्वल टू n/2, सर इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो मैं 2 को कॉमन ले लू, अंदर कौन बचेगा? 1 प्लस n बचेगा। अब बोल 2 से 2 कटेगा, क्या बचेगा? n ब्रैकेट में 1 प्लस n, क्या यही होगा सर एस एन? यस सर, यही होगा एस एन, किसका? इवन नंबर का। अब तू कौन बचा सर? ऑड नंबर का कौन करेगा? तू। सर ऑड नंबर के एपी पता के जाओ ना, लो 1 3 5 7, लास्ट का नंबर होगा इसका 2n-1। 2n-1 कैसे सर? 2n अगर इवन नंबर है तो उसमें से -1 करके ऑड नंबर आने वाला है, यानी ऑड नंबर ये होगा। पुट करके तुझे सॉल्व करना है। क्या सर? एस एन। बोलो गट फीलिंग से तीनों क्वेश्चंस, पहला दूसरा तीसरा ले ले स्क्रीनशॉट फटाक से। देखो अगला क्वेश्चन सिंपल है, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग 1 to 50, 1 to 50 को इंक्लूड करके। तो सर इंक्लूड करना है तो 1 लिखूंगा, आगे बोलो ऑड नंबर है 3 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 7 लिखूंगा, लास्ट ऑड नंबर 150 तो है नहीं, तो 149 लिखूंगा। अगर तुम में से कोई चोमू है जो बोलेगा सर 150 को इंक्लूड करो, तो 150 ऑड नंबर नहीं है। सब कुछ मिल गया, तुझे बस सम निकालना है। लास्ट टर्म भी मिल गई। चलो बोल फॉर्मूला क्या है सर? अगर मेरे पास लास्ट टर्म है, अगर मेरे पास फर्स्ट टर्म है, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, n/2 ब्रैकेट t1 प्लस tn, ये फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। मेरे को सब पता है, तुझे एग्जाम में लिखना पड़ेगा गिवन क्या है सर। a पता है 1, tn पता है 149, और क्या पता है? सम निकालना है। अब तुम्हें ना एक और चीज, तुम्हें नंबर भी तो फाइंड करना पड़ेगा। अब हमें n फाइंड करना पड़ेगा, तो हम tn के फॉर्मूला से पहले n फाइंड कर लेंगे। चलो करते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n-1d। बोलो tn कितना है? लास्ट टर्म 149, a कितना मुन्ना? 1 प्लस n कितना है? नहीं पता, -1, d कितना है सर? d क्या होगा? ऑड नंबर है, d2 होगा, 3 -1 2। अब बोलो +1 वहां पे जाके -1, तो 148 डायरेक्ट लिख रहा हूँ फटाफट, n-1 इंटू में 2 मल्टीप्लाई कर 2, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड कर 2। बोलो 148 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू n-1, जो कि आएगा 7 चौक 28।
74 आएगा इज इक्वल टू n माइनस वन, माइनस वन उधर जाके प्लस वन, तो सर n की वैल्यू 75 आई, 75 आई। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, बोलो एस एन इज इक्वल टू, एन की वैल्यू 75 आई ना, तो एस 75 लिख रहा हूँ, एस 75 इज इक्वल टू 75 अपॉन 2 ब्रैकेट T1 मतलब फर्स्ट टर्म ए, Tn मतलब 149 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, बोलो 75 इंटू 150 डिवाइड बाई 2, फटाफट 2 से काटेंगे 75, तो जो भी तुम्हारा आंसर होगा ना 75 इंटू 75 का वही तुम्हारा आंसर होगा मुन्ना, कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं मुन्ना। बोलो सर यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ेंगे सर। देखो अगले दो क्वेश्चन दिख रहे हैं, बट दो में से मैं तुम्हें एक ही कर रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क करने वाले हो। क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन, इवन नंबर्स बिटवीन, इवन नंबर का सम निकालना है बट बिटवीन बोला है, तो बिटवीन बोला है तो 1 और 350 को इंक्लूड नहीं करेंगे, अच्छे से सोच, बिटवीन मतलब एक्सक्लूसिव, तो 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, तो ऑब्वियसली 1 तो आने नहीं वाला था, इवन नंबर है, 6 आएगा, बट बहुत सारे बच्चे ने यहाँ पे 350 लेके आएंगे, मेरे को पता है, बट तू नहीं लिखे लाएगा क्योंकि तू मुन्ना है मेरा। मुन्ना 350 नहीं लिखेंगे सर, 348 लिखेंगे लास्ट टर्म। अब हमें लास्ट टर्म मिल गए, सब मिल गया, हमें n निकालना पड़ेगा, तुम लोग निकालोगे, जैसे मैंने ऑड का किया था ऐसे तुम लोग इवन का करोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्या है, इन एन एपी 19th टर्म इज 52, 38th टर्म इज 128, फाइंड द फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स, ठीक है, जो बोला है वो करेंगे। 19th टर्म इज 52, ठीक है सर, 19th टर्म T19 इज 52, 38th term is 128, T38 is equal to 128, हमें सम ऑफ फर्स्ट 56 ना मतलब S56 फाइंड करना है, ठीक है। चलो T19 को मैं क्या लिखूंगा, सब अब सब एक्सपर्ट हो चुके हैं सर, आपने T19 को A प्लस 18D लिखने वाले हो, इज इक्वल टू 52, इसको इक्वेशन 1 बोलो। T38 को सर आप ना A प्लस, भाई A प्लस 37D लिखने वाले हो, इज इक्वल टू 128, ये बना इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, लिखे ऊपर a प्लस 37d इज इक्वल टू 128 माइनस a प्लस 18g इज इक्वल टू कितना भाई 52, बोलो माइनस करेंगे, a से कटेगा, 37 में से 18 जाए तो कितना बचेगा सर, शायद से 19 बचना चाहिए, 19-20 का फर्क होगा, 19 ही बचेगा। 128 में से 52 गए, कितने बचेंगे बोलो, 76, 1976। अब d इज इक्वल टू 76 डिवाइड बाय 19, तो मेरे ख्याल से 4 आएगा ना, 19 4 76 होता है, यस सर, d आया 4। अब अगर d मिल गया है तो मैं a तो निकाल ही लूंगा, कहाँ पे पुट करूंगा, 1 में पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, एक बार d मिल गया, हो गया सर, d मिल गया, सॉरी a निकालना है, बोलो a प्लस 18d इज इक्वल टू 52, बोलो a प्लस 18 इंटू डी कितना है मुन्ना 4, बोलो a प्लस 18 4 जा 18 4 जा 8 4 जा 32 72 इज इक्वल टू 52, यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्या मैंने कुछ गलत किया, 8 नहीं शायद, देखते चलो, a इज इक्वल टू 52 माइनस 72, ये आएगा माइनस का 20, जो भी आएगा चेक कर लेंगे, उसमें क्या है, a कितना है सर माइनस का 20, d कितना है सर 4। अब हमें क्या पूछा है, सम ऑफ 56 टर्म्स, क्या तुम लोग निकाल लोगे, यस सर, फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारे पास सब कुछ है, S56, n की वैल्यू 56 अपॉन 2 इंटू ए आया है माइनस 20 प्लस में n आया है 56 माइनस 1 और d आया है 4, बस सर इसे सॉल्व करेंगे। चलो 56 का आधा कितना होता है 28 होता है, 2 इंटू माइनस माइनस 40 प्लस 55 इंटू में 4, जो भी आंसर आएगा बोलो 28 माइनस का 40 मंत्र बोल रहा हूँ, 55 इंटू 4 बोलो 5 4 जा 20 5 4 जा 22 220 प्लस बोलो आंसर 28 इंटू 180, जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा, देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, समझा समझा सर।
आपने T19 से ना और T38 से ना दो इक्वेशन बना लिए, दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके D और A निकाला, फिर ऐसे निकालना। तो आसान था सर, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं। देखो अगला क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स इन एन एपी इज 3300, फाइंड इज 28th टर्म। 28th टर्म मतलब 28 नंबर की टर्म हमें फाइंड करनी है। जो गिवन है पहले उसको लिखते हैं। सम ऑफ फर्स्ट 55 टर्म्स मतलब S55 जो है वो सर हमें गिवन है 3300। चलो S55 अगर 3300 है तो इसके लिए n की वैल्यू तो 55 होगी। फॉर्मूला में पुट करेंगे Sn इज इक्वल टू, बोलो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यस सर, s कितना है, Sn S55 जो भी 3300, n कितना है 55 डिवाइड बाई 2, 2 इंटू a तो हमें नहीं पता, n हमें पता है 55 माइनस 1, d हमें नहीं पता। 2 डिवाइड है उधर भेज मुन्ना, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 55 मल्टीप्लाई में है, नीचे भेज मुन्ना, डिवाइड में चला जाएगा आगे। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ इधर क्या बचेगा 2a प्लस 55 माइनस 1 54d बचेगा। हाँ सर 54d बच जाएगा। ये 11 से कटेंगे, 11 11 5 55, ऊपर आएगा 300 इंटू 2, नीचे आएगा 5 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 2 है यहाँ पे 54 है, मतलब ये 2 के टेबल में तो आ ही जाएंगे ना सर। तो 2 कॉमन लेके मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 54 का हाफ होता है 27d। अब मुझे बताओ ये 5 से कटेगा सर 60 आएगा, 60 इंटू 2, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई है तो नीचे भेज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू a प्लस 27d। कितना आएगा सर, 2 से 2 कटा, तो सर a प्लस 27d का आंसर मेरे लिए 60 मिल गया है। बस तुझे इतना ही इसको सॉल्व करना था। अब तुझे क्या पूछा है 20th टर्म, तो बता मुन्ना T28 को तू कैसे लिखेगा। 28 है यानी a प्लस 28 माइनस 1d लिखूंगा ना सर, क्योंकि Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस 27d डायरेक्ट भी मैं लिख सकता हूँ, और मुझे a प्लस 27d तो अभी आपने निकाल के दी थी 60, यानी 20th टर्म कितनी होगी सर 60 होगी। इतना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल, बस बच्चे देख के डरते स्क्रीनशॉट ले लिए। देखो सर फटाक से अगला क्वेश्चन, फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12 and sum of third and fourth term is 14। देखो और यहाँ पे तुम्हें ना नीचे हिंट भी गिवन है, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था इसके जैसा ही, बट नीचे हिंट्स गिवन थी तो मैंने सोचा क्यों ना क्वेश्चन में हिंट दिए जाए, बट ये सेम क्वेश्चन नहीं आया हुआ तो आने के चांसेस वरना बहुत ही ज्यादा है। मैथ्स में एक चीज सोच लेने का, हमेशा सेम क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कभी कभी आता है बट कंसेप्ट तो रिपीट होते ही है। बोलो सर, अब हमें बोला है ये 4 टर्म्स मानो, तो पहली टर्म को मैं लिखूंगा a माइनस डी, दूसरी टर्म कौन है सर a, तीसरी टर्म कौन है सर a प्लस डी, एंड फोर्थ टर्म कौन है सर a प्लस 2d। अब तुम्हें क्या बोला है, फाइंड 4 consecutive terms in an AP whose sum is 12, यानी इन सब का सम 12 दिया है, लिख रहा हूं a प्लस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। कितना है मुन्ना, 12 है। कितना है सर 12। कैसे, a प्लस डी सबका सम इस 12। अब देखो कैसे कैसे कटेगा, a माइनस डी है इधर, क्या लिखा सॉरी a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 2d। बोलो सर ये ना d से तो d तो कट ही जाएगा, d से तो d तो कट ही जाएगा। आगे बोलो क्या बचा, 1 2 3 4, 4a प्लस प्लस 2d इज इक्वल टू 12, 4 2 12 सारे 2 के टेबल में आएंगे, तो मैं सर सबको ना 2 से डिवाइड करके और छोटा बना रहा हूँ, 2a प्लस डी इज इक्वल टू 6। यस सर, यहां से क्या मुझे d का आंसर मिल सकता है, हाँ सर। बोलो कितना आएगा, d आएगा 6 माइनस में 2a। बोलो डन। अब आगे क्या बोला है, आगे क्या बोला है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 14। थर्ड एंड फोर्थ टर्म, थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम a प्लस डी प्लस a प्लस 2d इज कितना 14। चलो पुट करेंगे सर, बोलो a प्लस a 2a d प्लस 2d 3d इज इक्वल टू 14। सर अब ना हमें d का आंसर पता है 6 माइनस 2a, पुट कर ले 2a प्लस 3 इंटू डी की जगह क्या लिखना है 6 माइनस 2a इज इक्वल टू 14। अब सॉल्व कर अच्छे से अच्छे से अच्छे से, d की जगह पर 6 माइनस 2 लिखा है, अच्छे से देख 2a प्लस 3 6 18 माइनस 3 2 6a इज इक्वल टू 14। अब देख
2a माइनस 6a, फटाक से बोल, 2a माइनस 6a माइनस 4a, तो 18 माइनस 4a इज इक्वल टू 14। अब मैं क्या कर रहा हूँ, -4 है ना, उधर भेजे प्लस कर दे, 14 को इधर लेके आ, ताकि फटाफट माइनस का प्लस हो जाए बस। 18 माइनस 14 हो जाएगा, इधर 4a आ जाएगा। बोलो 18 माइनस 14 कितना आएगा, 4 इज इक्वल टू 4a, मल्टीप्लाई का उधर डिवाइड बाई 4 बाय 4 आएगा a, यानी सर a का आंसर आया 1। a का आंसर आया 1। a अगर 1 आया तो d में निकाल लूंगा, यही पे निकालू तेरे लिए। 6 माइनस 2 इंटू 1, बोलो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, तो d भी आया 4। अब टर्म्स निकाल लें। बोलो पहली टर्म क्या थी सर, a माइनस डी, तो a माइनस डी कितना आएगा, 1 माइनस 4 यानी माइनस का 3। दूसरी टर्म क्या थी सर, a मतलब कौन, 1। फिर क्या थी a प्लस डी, यानी 1 प्लस 4 कितना आएगा वरना 5 आएगा। बोलो इधर माइनस का 3 आना चाहिए, यस सर। फिर कौन थी, a प्लस 2d मतलब 1 प्लस 4 इंटू 2 यानी कितना 9। बोलो सर AP बन गई, स्क्रीनशॉट ले लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो कंडीशन से A और D निकल जाता है फटाक से। सर हम इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, पता है, 2a प्लस डी मिला, यहाँ पे भी मुझे कोई एक इक्वेशन मिल जाता, साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकता था। स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, ठीक है सर, नाइन्थ टर्म तुम्हें बोला है 0, लिख के रखते हैं T9 हमारा 0 है। शो दैट 29th टर्म इज ट्वाइस द 19th टर्म। अब शो क्या करना है, लिख रहा हूं, 29 टर्म मतलब T29 इज मतलब इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस मतलब डबल है 19th टर्म के, कि जितनी भी 19th टर्म आएगी उसके डबल होगा 29th टर्म, डबल यानी डबल। ओके चलो सर, अब जो लिखा है वो एक बार लिखते हैं। T9 अगर 0 है तो T9 का फॉर्मूला तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। क्या होगा सर T9 का फॉर्मूला, T9 का फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट बोल, लिखता हूँ चलो। T9 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि फॉर्मूला तुझे पता है क्या है सर, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है। पुट करो T9 कितना है, T9 सर 0, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस 9 माइनस 1 8d। तुम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो T9 को 8d, यानी a प्लस 8d कितना आया, 0 आया। अब ये प्लस 8d वहां पे जाके माइनस होगा, तो a का आंसर आएगा माइनस का 8d। सर यहां से मुझे a का आंसर मिल गया, कितना, माइनस 8d। अब मुझे T29 चाहिए और T19 चाहिए, चलो लिखेंगे। T29 इज इक्वल टू, सर सबको पता है, फटाफट बोल दो, a प्लस 28d होगा। कितना होगा, a प्लस 28d। अब a की वैल्यू कितने, माइनस 8d, पुट कर ले। बोलो T29 इज इक्वल टू माइनस 8d प्लस में 28d, माइनस प्लस माइनस, इसका आंसर आएगा 20d। सर T29 कितना आया, 20d आया। अब आगे हमें सर T19 निकालना है। ओके T19 इज इक्वल टू a प्लस 18d, a कितना है, माइनस 8d प्लस 18d, माइनस प्लस माइनस, यह आएगा 10d। क्या तुम्हें दिख रहा है कि जितना T19 आया उसके डबल T29 आया, 10d 20d। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, बोलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, T29 इज इक्वल टू 2 इंटू T19। यही तुम्हें प्रूफ करना था, इतना ज्यादा चिंदी था, पहले दे के ये सब करना होता है। स्क्रीनशॉट ले, चलो आगे बढ़ेंगे। देखो ना अगला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, फटाफट। Kargil's temperature was recorded in a week from Monday to Saturday. All readings were in AP. Sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degree more than sum of temperature of Tuesday and Saturday. If the temperature of Wednesday is minus 30, then find the temperature of on the other 5 days. चलो सिंपल है, मंडे से लेके सैटरडे तक सबका टेम्परेचर मेजर किया और वो एपी में आया, ठीक है सर। चलो एक बार लिखेंगे, मंडे टू सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। बोलो यस सर, ये एपी में है। अगर एपी में है तो बोलो क्या लिखेंगे सर, पहले टर्म को मैं ए मानता हूं, तो मंडे का टेम्परेचर मैंने ए मान लिया, ट्यूसडे का टेम्परेचर ए प्लस डी, वेडनेसडे का ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड ए प्लस 5d। ओके सर, अब जो बोला है कंडीशन में आएंगे। बोला है सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, बोलो मंडे एंड सैटरडे का सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मंडे का ए सैटरडे का ए प्लस 5d वॉज मतलब इज इक्वल टू 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे का क्या है, a प्लस डी प्लस सैटरडे का क्या है, ट्यूसडे एंड सैटरडे ना, हाँ
सैटरडे ए प्लस 5D। चलो ये पहला इक्वेशन अब हम बनाएंगे, ए प्लस ए 2a प्लस में 5D इज इक्वल टू, ये तो प्लस ही है तो 5 प्लस ए 2a, बोलो डी प्लस डी प्लस 5D 6D। सर ये 2a से 2a कट जाएगा, क्या होगा 5D को वहां पे भेजो, बोलो फटाफट, माइनस हो जाएगा, 5 को यहाँ पे भेजो तो सर -5 इज इक्वल टू 6D -5D आएगा, यानी D जो है वो -5 आएगा। कोई मानदार नहीं है सर, D कितना आएगा -5 आएगा। कैसे किया देखो, वापस सोचो, 5D को वहाँ पे भेजा, 6D को यहाँ पे लेके आया, 5 को यहाँ पे लेके आया, देखो 6D -5D -5। ओके सर, आगे बोलो क्या किया, बोला है किधर है किधर किधर किधर, इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30, वेडनेसडे का टेम्परेचर -30 है, वेडनेसडे है a प्लस 2D, वो कितना है -30, तो a कितना हमारा नहीं पता है, 2 इंटू -5, d कितना आया है -5, 2 इंटू -5 -10, तो -30, a -10 उधर जाके +10, बोलो आंसर, -30 + 10 इज इक्वल टू a, यानी a आया -20। तो मंडे को टेम्परेचर था -20। अब हमें डी को प्लस करते करते लेके जाना है, बोलो सर फटाफट, मंडे का टेम्परेचर -20, ट्यूसडे का टेम्परेचर ए प्लस डी, मतलब माइनस से डी कितना है -5, माइनस प्लस -25, ऐसे तो -30 -35, ऐसे तुम आगे सॉल्व करोगे। बोल मुन्ना, इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दिखने के चांसेस है, स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ो। वेडनेसडे कैसे निकालेगा, a प्लस 2D मतलब -20 प्लस 2 इंटू -5, 2 इंटू -5 10, तो -20 -30 आएगा वेडनेसडे, फिर 35 40 45 ऐसे। ओके चल स्क्रीनशॉट ले। देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन है, और मुन्ना ये क्वेश्चन आज तक कभी नहीं आया, तो 2026 में अगर ये क्वेश्चन आया तो बेटा तुझे 4 मार्क्स दे के जाने वाला क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो समझते हैं, तुमने देखा ही होगा सॉल्व एग्जांपल में, मुझे पता है, और तुम्हें इसका कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे ये भी पता है। क्या बोला है क्वेश्चन में, फट से पढ़ के, ऑब्वियसली ये एपी का ही क्वेश्चन है, देख के डरो मत, तुम्हें लग रहा है सर ये क्या सेमी सर्कल वर्कल बना दिया, मैच 2 का मेंसुरेशन आ गया क्या, तो नहीं मुन्ना। देखो क्या बोला है, एज शोन इन द फिगर टेक अ पॉइंट ए ऑन लाइन एंड ड्रॉ अ हाफ सर्कल P1, एक हाफ सर्कल P1 ड्रॉ कर लिया ऑफ रेडियस 0.5, ठीक है, तो ये जो पहली रेडियस है ये तुम्हें बोला है 0.5 है, ओके सर, विथ ए एज अ सेंटर, ओके, इट इंटरसेक्ट अ गिवन लाइन इन पॉइंट बी, ठीक है, आगे क्या बोला है, नाउ टेकिंग बी एज द सेंटर, ड्रॉ बी को सेंटर लेके ड्रॉ अ हाफ सर्कल P2 ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो बी को लेके 1 सेंटीमीटर का आगे बढ़ाओ, 1 सेंटीमीटर मतलब बी को रेडियस पकड़ के अगला तुम्हें सेमी सर्कल बनाना है, फिर now again taking A as the center, draw a half circle P3, और एक P3 बनाओगे of radius 1.5, if we draw half circle like this having radius 0.5 1 1.5 2, we get a figure of spiral shape, find the length of such spiral shape। मतलब तुम्हें, अब देखो समझाता हूँ, तुमने क्या किया, सेंटर पकड़ के रेडियस बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के बढ़ा के स्पाइरल बनाया, क्या बनाया मुन्ना, स्पाइरल। अब सर ये जो स्पाइरल बना, ये स्पाइरल की तुम्हें लेंथ पूछी है, और स्पाइरल की लेंथ अगर पूछी है, ये तुम्हें रेडियसेस अलग अलग गिवन है 0.5 1 1.5 2, बट तुम्हें स्पाइरल की लेंथ पूछी है, तो स्पाइरल की लेंथ का मतलब है तुम्हें फाइंड करना है सरकमफरेंस, सरकमफरेंस बाउंड्री, और सर सरकमफरेंस कौन सी शेप का, तो ये कौन सा शेप बन रहा है, बोलो कौन सी शेप बन रहा है सर, ये पहला शेप बना जिसकी रेडियस 0.5 है, ये दूसरा शेप बना जिसकी रेडियस 1 है, ये तीसरा शेप बना जिसकी रेडियस 1.5 है, ऐसे बनते जाएंगे ना, तो ये बन रहा है सर सेमी सर्कल, यानी हमें सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, और फिर हमें ऐसे 13 हाफ सर्कल को प्लस करके उनका टोटल सरकमफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अब मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ, सपोज कर ले, पहले तो सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला याद रख, सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, ये मिटाने वाला हूं मैं क्योंकि ये हटा के ऊपर लिखना पड़ेगा, सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला है सर पाई आर, ओके, ऐसे हमें 13 सेमी सर्कल बनाने हैं, तो जो पहला होगा P1, बताओ वो कितना होगा सर, पाई इंटू आर कितना है मुन्ना, पहला आर कितना है फटाफट बोल, R1 आएगा ना, चल R1 लिख लेता हूँ, पहला आर कितना है सर 0.5, दूसरा आर कितना है सर 1 सेंटीमीटर, तीसरा आर कितना है 1.5 2 सेंटीमीटर, ऐसे एपी में बनता जाएगा।
तो सर मैं लिखूंगा पाई इंटू R1 जो 0.5 है, मैं इसे 1/2 लिख रहा हूँ क्योंकि 0.5 का मतलब ही 1/2 होता है। तब पाई इंटू 1/2, तो सर जो P1 आएगा वो आएगा पाई अपॉन 2। यस सर, P1 कितना आएगा, पाई अपॉन 2। अब हमें क्या करना है सर, बोलो फटाफट। अब हमें P2 निकालना है। P2 कैसे आएगा सर, तो P2 का फॉर्मूला आएगा पाई R2, पाई R2। R कौन है सर, R2 है 1, तो इसका आंसर आएगा पाई। P2 मिला पाई, बोलो फटाफट सर P3 कैसे आएगा, पाई R3। पाई कितना है मुन्ना, पाई ही लिखेंगे। R3 कितना है 1.5, तो 1.5 को मैं लिखूंगा 3/2 यानी 3 पाई अपॉन 2, ऐसे P3 आएगा। ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। तो पेरीमीटर तुम्हें मिला पाई/2, पाई 3 पाई/2, ऐसे तुम लोग आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हें 13 तक का सम निकालना है। अब मैं तुम्हें एपी बना दिया है। अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, क्या क्वेश्चन समझ में आया। हमने पेरीमीटर ही क्यों लिया, सर्कमफरेंस क्यों लिया, क्योंकि तुम्हें लेंथ पूछा है। सर्कमफरेंस और सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाया। टोटल सर्कल का फॉर्मूला था 2πr, सेमी सर्कल का फॉर्मूला होगा πr। तो एपी ये बन रही है, एक कोने में लिख के रखता हूँ, क्या बन रही है एपी सर, पाई अपॉन 2, पाई 3 पाई/2, ऐसे एपी बन रही है। इनका तुम लोग डिफरेंस भी निकाल सकते हो। डिफरेंस कितना आएगा बोलो, पाई माइनस पाई/2, आंसर आएगा पाई/2। डिफरेंस आएगा कितना, पाई/2। समझा देता हूँ, एक ब्लैंक पेज निकाल के फटाक से, ठीक है। बोलो दिख रहा है क्या, इधर लिखा हुआ इतना, इतना काफी है क्या, रुको ब्लैंक पेज निकाल दो। ओके, डन है मुन्ना, डन है सर। अब बोलो सर, हमने एपी बना दिया है। एपी हमने बना दिया है, कितना है एपी सर, पाई/2, पाई 3 पाई/2, ये एपी है। यहाँ पे लिखता हूँ पाई/2, पाई आगे 3 पाई/2। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे बढ़ते जाएंगे। एन तुम्हें बोला है 13 है, कितना है 13 है। सम निकालना है, क्या निकालना है, सम। सम का फॉर्मूला पता है, बोल एस एन इज इक्वल टू फटाफट n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, यही फॉर्मूला है। अब हमें n पता है 13, a पता है पाई/2, तुम्हें बस d की वैल्यू फाइंड करनी है। d कैसे फाइंड करेंगे बोलो सर, इधर है। d का फॉर्मूला होगा t2 माइनस t1, पाई माइनस पाई/2, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 पाई माइनस पाई अपॉन 2, 2 पाई माइनस पाई, पाई/2, यानी जो d है वो भी पाई/2 आया। आया सर। अब एस एन के फॉर्मूला में पुट करेंगे, यहाँ पे करता हूँ, वो मिटा दूंगा। बोलो S13, क्योंकि n की वैल्यू 13 है, 13/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है मुन्ना, सर ए है 5 पाई/2 प्लस एन कितना है 13 माइनस 1, डी कितना है मुन्ना, सर डी भी पाई/2 ही है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 13/2 को ऐसे लिख रहा हूँ, 2 से 2 तो कट जाएगा, कट जाएगा। बोलो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पाई प्लस 13 - 2, 13 - 1, 12 इंटू पाई/2। ये कटेगा सर, कटेगा, क्यों नहीं कटेगा, सब कटेगा। बोलो क्या बचा, 13/2 ब्रैकेट में है पाई प्लस 2 6 6 पाई, पाई प्लस 6 पाई कितना होगा सर, 7 पाई होगा। फटाफट बोलो, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। 13/2 इंटू पाई प्लस 6 पाई 7 पाई। अब एंड में आके पाई की वैल्यू को पुट करना है। बोलो सर 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अब ये 7 से 7 कटेगा, 2 से 22 कटेगा, 11 आंसर आएगा। यानी 13 इंटू 11 करना है, 143 आंसर होगा। मीटर में दिया था क्या सेंटीमीटर में, जिसमें भी दिया होगा वो था तुम्हारा आंसर आएगा। अगर तूने ये एपी बनाने में तू सक्सेसफुल हो गया तो ये तो तू छोटे बच्चे जैसा कर देगा। 4 मार्क का क्वेश्चन है मुन्ना, 4 मार्क का। वापस सुन सर, आपने क्या किया, सबसे पहले सरकमफरेंस निकाला सेमी सर्कल का, P1 P2 P3, एपी बना दिया, वैल्यूज पुट किए, वापस जाके देख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ेंगे। देख बेटा अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन बट 4 मार्क्स के लिए आने वाला है। 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन, ये हॉट्स है, जो भी एंड से चल रहे हैं सारे हॉट्स है। तुम लोग चिल्लाते हो हॉट्स हॉट्स, बेटा ये सारे वही क्वेश्चन है, यही से तुम्हारे पेपर में दिखेंगे क्वेश्चन। अजय शर्मा repays the borrowed amount of 3,25,000 by paying ₹30,500 in the first month and then decreases the payment by 1,500 रुपए every month। इसका मतलब पहले महीने में जो ए है, ए हमारी पहली टर्म होगी, पहले महीने में उसने 30,500 रुपए दे दिए। फिर क्या किया, हर महीने डिक्रीज कर रहा है 1,500 रुपए। अगर डिक्रीज कर रहा है मतलब कम हो रहा है, तो डी जो होगा ना, डी वो माइनस का 1,500 होगा। कैसे सर, अब सोचो, पहले महीने में उसने 30,500 दिए,
अगले महीने वो 1,500 कम देगा, मतलब 29,000 देगा। अब 30,500 है T1, T2 होगा 29,000, तो 29,000 माइनस करेंगे 30,500, तो माइनस में आंसर आएगा 1,500। वो एक्सप्लेन करने की जरूरत तेरे को एग्जाम में नहीं है, तूने डी लिखा। फिर बोला हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर हिज मंथ, कितना टाइम लगेगा, यानी तुम्हें एन पूछा है और टोटल अमाउंट है 3,25,000, यानी एस एन तुझे दिया है 3,25,000। चलो सर, अगर मेरे पास ए है, मेरे पास डी है, मेरे पास एस एन है, तो मुझे एन निकालना है, मैं निकाल लूंगा। फॉर्मूला मुझे पता है, तुम्हें भी पता है, क्या है सर फॉर्मूला? एस एन इज इक्वल टू, बोल भाई, एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। बोलो सर, सॉल्व करेंगे। एस एन कितना है? 3,25,000। एन हमें नहीं पता, डिवाइड बाई 2, 2 इंटू ए तुम्हें पता है 30,500, प्लस एन हमें नहीं पता, डी तुम्हें पता है -1500। अब क्या करेंगे सर? सिंपल, ये 2 इधर भेजो, 2 इंटू 32,500 कितना आएगा? सॉरी, 3,25,000 का डबल जितना भी आएगा, कितना आएगा? 6,50,000 आएगा। 6,50,000 इज इक्वल टू एन ब्रैकेट में 2 इंटू 30,500, 61,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू में -1500। बोलो सर, क्या यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर, कोई भी डाउट नहीं है। आपने क्या किया? 2 से बस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं अंदर n से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करेंगे सर, बोलो कैसे? 65 है, 6,50,000 इधर है, n इंटू 61,000, 61,000 n। आगे बोलो फटाफट, चाहिए तो इसको पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके लेते। चलो, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर, अब कोई ऑप्शन नहीं है ना बेटा। 61,000, इसीलिए बोल रहा हूँ 4 मार्क का क्वेश्चन है, प्लस माइनस 15,000, 1,500 इंटू एन, माइनस 1,500 एन, माइनस माइनस प्लस 1,500 इंटू 1, 1,500। बोलो आंसर। कोई डाउट है क्या सर? नो डाउट है सर। अब खोलेंगे सर, 650,000 एन ब्रैकेट में 60, अब दो क्यों, 61,000 प्लस 1,500, 62,500। नंबर से नंबर को प्लस कर दिया, 62,500, 62,500 प्लस माइनस माइनस 1,500 एन। कोई डाउट? कोई गलत किया मैंने? नहीं किया। ओके सर, आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे? एन से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। बोलो आंसर। 6,50,000 इज इक्वल टू एन इंटू 62,500 एन माइनस एन इंटू 1,500 एन का स्क्वायर, एन इंटू एन, एन का स्क्वायर। अब इनको यहाँ पे लेके आओ, अगर स्क्वायर है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। लिखते हैं सर, 1,500 एन का स्क्वायर माइनस 62500 एन प्लस में 650,000। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो इसको छोटा करेंगे, इज इक्वल टू 0। इसको छोटा कैसे करेंगे सर? देखो, 0 है, 2 0, इधर भी 2 0 है, इधर 4 0 है, 2 0 यानी 100। मैं पूरे इक्वेशन को 100 से डिवाइड कर सकता हूँ। 100 से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन एक छोटू सा इक्वेशन बनेगा। इधर आएगा कितना? 15n स्क्वायर माइनस 625n प्लस 6,500। अब मुझे वापस बताओ, ये किससे कटेंगे सर? ये ना 625 6,500, ये मुझे लगता है 5 से कटेंगे। किससे कटेंगे मुन्ना? 5 से काटेंगे। हाँ सर, काटो 5। तुम लोग ऊपर भी 500 से कर सकते थे, बट मुझे पता है बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, इसलिए स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। 3n स्क्वायर माइनस 5 से काटेंगे तो 125n प्लस 5 से काटेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 5 1 5, 5 3 15, 1300 आएगा। यस सर, ये बना हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसे सॉल्व करना है। सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, हमारे पास मिडल टर्म फिटिंग वही है, हमारे पास फॉर्मूला मेथड भी है। तो मुझे बताओ क्या करना है सर? मल्टीप्लीकेशन कितना चाहिए? 1300 इंटू 3, 3900 चाहिए मल्टीप्लीकेशन। प्लस या माइनस कितना चाहिए? माइनस का 125 चाहिए। बोलो दो नंबर। अब मेरे को तो पता है दो नंबर कौन से? 6, क्योंकि बहुत बार कराया है। क्या है दो नंबर सर? एक आएगा 65, एक आएगा 60। 60 और 65 ये दो नंबर्स हैं। अब 60 और 65 अगर दो नंबर्स है तो बोलो बीच वाली साइन बड़े नंबर को, इधर भी हमें माइनस देना पड़ेगा, तभी तो 125 आएगा। अब सर लिखेंगे, बोलो लिखेंगे सर 3n स्क्वायर। अब ना बहुत सारे बच्चे ये करेंगे कि 65 को पहले लिखेंगे। बेटा 65 को पहले लिख के भी तेरा आंसर आ सकता है, थोड़ा सा लेफ्ट राइट होगा आंसर, बट सोच, इधर 3 है, इधर 60 है, 3 और 60 में कॉमन आएगा ना कुछ, तो ना 60 को पहले लिख, माइनस 60n माइनस 65n
प्लस 1300 प्लस 1300 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में ये कॉमन आएगा, बोलो सर n है, n क्वाड्रेटिक अगर वीडियो देखी होगी तो ये इजी जाएगा, 3n। बोलो अंदर क्या बचा, फटाफट 3 चला गया सर, अंदर बचा गया 3 चला गया, n माइनस 20 बचा। अब इन दोनों में कौन कॉमन आएगा, माइनस 65 का कॉमन आएगा, अंदर आएगा n माइनस 65 से 1300 डबल होता है 20 आएगा, यानी दो ब्रैकेट सही है, दो ब्रैकेट सेम है तो आंसर करेक्ट है। तो एक आएगा n माइनस 20 एंड दूसरा आएगा 3n माइनस 65, सही बात है, इज इक्वल टू 0। तो या तो n माइनस 20 0 होगा या 3n माइनस 65 0 होगा। अब मुझे बताओ माइनस 20 उधर जाके प्लस 20, तो n कितना आएगा मुन्ना, 20। अब n इसका n कितना आएगा, 65/3 आएगा। क्या n कभी फैक्टर में होता है, फ्रैक्शन में होता है, नहीं, तो n कितना होगा 20। यानी अजय शर्मा को पूरा डेट पे करने के लिए 20 मंथ्स लगेंगे। ऐसे तुझे एग्जाम में सॉल्व करना है, देख मैंने कितना अच्छे से किया है। ADN का फॉर्मूला लगाया, जो जो कट रहा था कट के मीटर टर्म फिटिंग करके आंसर निकाल दिया। बोल मुन्ना, इसी बात पे बस वीडियो को लाइक कर दे, हाइप कर दे। और भी क्वेश्चन है, सारे टफ क्वेश्चन में करा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले। 2 सेकंड के लिए यहाँ पे वापस आओ, क्योंकि अब मैंने वापस जाके जब देखा तब मेरे को दिख रहा है कि इधर का कुछ दिख ही नहीं रहा, बट आगे समझा रहा हूँ। सुनो, हमने क्या किया है, ये सब मैंने तुम्हें अभी बताया। हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया, यहाँ तक तो तुम्हें दिख रहा था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे यहाँ पे बना था 15n² माइनस 625 n प्लस 6500। मैंने इसको 5 से डिवाइड करके 3n² माइनस 125 प्लस 1300 कर दिया। अब हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते 3900 आना चाहिए, और प्लस या माइनस करके 125 आना चाहिए। तो दो नंबर ऐसे ढूंढने थे जिनका प्लस या माइनस करके 125 हो और मल्टीप्लिकेशन 3900 हो, तो मैंने लिखा 60 एंड 65। अब मैंने 60 को पहले 3n के साथ लिखा ताकि कॉमन निकल सके, और 65 को इधर लिखा, कॉमन निकाल के दो आंसर आए। एक आंसर आया n माइनस 20, एक आंसर आया 3n माइनस 65। को भी फ्रैक्शन में होना नहीं चाहिए, इनका आंसर 20 होना चाहिए। सॉरी, मुझे पता है, दिखा नहीं था, मुझे नहीं पता था, बट ठीक है। चल अगला क्वेश्चन करेंगे। तूने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी ले ले चल पूरा स्क्रीनशॉट। एक और तगड़ा क्वेश्चन है, एक और सिंपल सा बट तगड़ा सा क्वेश्चन है। बोला है अ मिक्सचर मैन्युफैक्चरर, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जांपल। अ मिक्सचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैन्युफैक्चर्ड 600 मिक्सचर्स इन थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में मतलब थर्ड टर्म तुम्हें दिए, मैं शॉर्ट में तुझे लिख के दे रहा हूँ। T3 कितने मिक्सचर, 600। एंड इन सेवेंथ ईयर मतलब T7 कितना है, 700। इफ एवरी ईयर देयर इज सेम ग्रोथ इन द प्रोडक्शन ऑफ द मिक्सचर। अब सेम ग्रोथ बोला है, पता है ये क्यों बोला है सर? सेम ग्रोथ बोला है क्योंकि वो एपी में होना चाहिए। देन प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर निकालो, मतलब तुम्हें ए फाइंड करना है। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मतलब तुम्हें T10 फाइंड करना है। एंड टोटल प्रोडक्शन मतलब इन 7 ईयर्स मतलब तुम्हें S7 फाइंड करना है। अब मुझे बताओ क्या इस प्रकार का हमने क्वेश्चन किया है कि नहीं किया, जिसमें तुम्हें दो टर्म्स गिवन थे और तीसरा टर्म निकालने वाला था, सब निकालने वाला था? सर किया था। अगर दो टर्म गिवन है तो मुझे एक चीज पता है, ये दो टर्म का इस्तेमाल करके मैं दो इक्वेशन बनाऊंगा, दो इक्वेशन को लीनियरली साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए से ए कट के डी निकालूंगा। एक बार डी मिल गया तो ए निकल जाएगा, ए मिल गया डी मिल गया, T10 निकल जाएगा आसानी से, S7 निकल जाएगा आसानी से। तू क्या करेगा इसको होमवर्क में, यस मुन्ना स्क्रीनशॉट ले। अगला क्वेश्चन कराता हूँ तेरे को फटाफट। देखो अगला क्वेश्चन है, ये भी हॉट्स का ही क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए आएगा अगर एग्जाम में आया तो। और मुन्ना ये ना अभी तक आया नहीं है, क्वेश्चन बैंक वगैरह में बहुत जगह पे है, आया नहीं है। 2026 भाई 2026 में आ सकता है। और मैंने सारे ऐसे क्वेश्चन लाए, तू कमेंट कर रहे होगा सर अब तो सारे बोल रहे हो, बट मैंने सारे ऐसे क्वेश्चन लाए जो तेरे एग्जाम में दिख सकते हैं। ठीक है चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। बोला है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। ठीक है सर, पहली टर्म ए है, लिख के रखते हैं। सेकेंड टर्म इज बी, सेकेंड टर्म बी है। एंड द लास्ट टर्म इज सी, लास्ट टर्म है सी। देन शो दैट सम ऑफ ऑल टर्म्स इज दिस, ए प्लस सी ब्रैकेट में b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a। चलो सर जो जो दिया है वो लिखेंगे। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है, सी ये है। c मतलब मुझे लास्ट टर्म पता है Tn कितनी है c, मुझे T1 पता है कितना है a। क्या मैं d निकाल सकता हूँ? हाँ सर, कैसे निकलता है d? T2 माइनस T1 करके, बोलो b माइनस a करके, तो d तो मिल गया b माइनस a। सर सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। अब हमें और एक चाहिए, फॉर्मूला में हमें n भी तो होता है सर। Sn के दो फॉर्मूलाज है, एक फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू बोलो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है। और दूसरा एक और फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? सर ये लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंपल फॉर्मूला है, बस हमें n निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास T1 है, मेरे पास Tn है। अब मुझे n निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? n। तो n कैसे निकालेंगे तो मुझे बता दो। Tn है ना हमारे पास,
तो Tn का फॉर्मूला लगाओ, क्या है Tn, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब जो जो पता है पुट करो। Tn कितना है c, a प्लस n माइनस वन, डी कितना है मुन्ना, b माइनस a, डी हमने निकाला b माइनस a आया। अब बोलो ये a यहाँ पे प्लस है, वहां पे लेके जाओ, c माइनस a इज इक्वल टू n माइनस वन ब्रैकेट में b माइनस a। अब ये b माइनस a इधर मल्टीप्लाई में है, बोल मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या होगा सर, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड। बोलो आंसर क्या आएगा सर, c माइनस a डिवाइड बाय b माइनस a इज इक्वल टू n माइनस वन। अब तेरे में से कोई होगा चतुर जो a से a काटेगा, भाई a से नहीं कटेगा, माइनस का साइन है, तो ये माइनस वन इधर जाके प्लस वन करेंगे। बोलो c माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a प्लस वन इज इक्वल टू n। अब वन प्लस है मतलब b माइनस a से इसको मल्टीप्लाई कर, बोल c माइनस ए, वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस b माइनस ए, नीचे आएगा b माइनस ए इज इक्वल टू एन। अब देख c प्लस बी माइनस माइनस प्लस माइनस टू ए डिवाइडेड बाय b माइनस ए। सर ये मुझे मिला n, कोई दिक्कत है नहीं सर। अब मुझे Sn का फॉर्मूला पता है, n अपॉन टू ब्रैकेट t1 प्लस tn। सर इसमें लगा दूं क्या, बोलो n कितना है सर, ये रहा c प्लस बी माइनस टू ए अपॉन में b माइनस ए, इधर डिवाइड बाय टू है वो इधर आ जाएगा, ये है n डिवाइड बाय टू। आगे बोलो t1 कितना है सर a, tn कितना है सर c। क्या सर यही मेरा आंसर है, चेक कर ले, चेक कर ले, तुझे यही प्रूफ करना था। बोलो a प्लस सी b प्लस सी माइनस टू है, देखो b प्लस सी माइनस टू है अपॉन टू बी माइनस ए, यही तुझे प्रूफ करना था मुन्ना। इतना सिंपल क्वेश्चन बट देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा है, एग्जाम में आएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख। और दो क्वेश्चन, सिर्फ दो क्वेश्चन फटाक से करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन है, अभी हमने एक क्वेश्चन किया, अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो तुम्हारे प्रॉब्लम सेट का ही क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है तुम लोग ये ट्राई करोगे घर पे। अब ट्राई करना क्यों है पता है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये है प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 12 एंड प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 13। ये दोनों क्वेश्चन मुन्ना तुम्हें घर पे ट्राई करने हैं बैठ बैठ के, अच्छे से प्रैक्टिस करते करते, लिख लिख के समझ में आ जाएंगे, टेंशन ना लो। प्रॉब्लम सेट के ही क्वेश्चंस है, 12 एंड 13 होमवर्क में कर लेना, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। अब रात को हम मिलते हैं, रात को मैं तुम्हें फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रोबेबिलिटी करा देता हूँ फटाफट से। बस इस वीडियो पे अगर 1000 लाइक्स आ गए तो सुबह मॉर्निंग में भी एक सेशन लेने वाला हूँ जिसमें 60 से 70 सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। बस 1000 लाइक मुझे दिखनी चाहिए वीडियो पे। मिलते हैं, पढ़ाई करते रहो, काबिल बनो।